सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाल, समय, दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 8 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। इस टाइप के अंतर्गत चाल, समय में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? इस टाइप के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग बिना किसी फार्मूले के सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वही मेथड बताऊंगी, ना कोई फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पहले आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों के माइंड में एक थीम सेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये देखना है, मान लीजिए यू चाल से जाता है, यानी यू चाल से जाने पर 1 घंटे पहले पहुंचता है, यानी यू चाल से जब जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंचता है, और जब वी चाल से जाता है यानी वी चाल से जाने पर 20 घंटे बाद में पहुंचता है। 20 घंटे बाद में पहुंचता। एक तो ये कंडीशन आपसे इस टाइप के अंतर्गत पूछी जा सकती, जो कि ये कंडीशन फर्स्ट है, और सेकंड कंडीशन आपसे ये पूछी जा सकती है कि वो यू चाल से जाता है, यानी यू चाल से जाने पर 1 घंटे बाद में पहुंचता है, और वी चाल से जाने पर 20 घंटे पहले पहुंचता है। यहाँ पे आप लोगों से 2 कंडीशन तो इस टाइप के अंतर्गत ये पूछी जाएंगी, और 2 कंडीशन अभी मैं आप लोगों को और बताऊंगी। पहले आप लोगों को ये 2 कंडीशन याद रखनी, और जो रूल्स मैं बताऊंगी वो एक ही रूल्स से आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपसे चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यानी यू चाल से जब जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंचता है, और वी चाल से जब जाता है तो 20 घंटे बाद में पहुंचता है। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। और दूसरा कंडीशन है यू चाल से जाने पर 1 घंटे बाद में पहुंचता है, जबकि यहाँ पे पहले था, अब यहाँ पे बाद में पहुंचता है, और वी चाल से जाने पर 20 घंटे पहले पहुंचता, जबकि यहाँ पे बाद में पहुंचता। तो ये दोनों में आप लोगों को अंतराल देखने को मिल रहा होगा, या पहले वाला पहले कहा जाए या बाद में कहा जाए, ये आपको याद रखना। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किया है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, यानी जब पहली चाल से जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंचता है। ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, यानी फर्स्ट रूल्स आपका ये लागू हो रहा है। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यहाँ पे क्या करे, 3 घंटे देर से पहुंचता है, यानी बाद में पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पूछा जा रहा डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी, यानी पोस्ट ऑफिस की दूरी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की दूरी। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते, करना आपको क्या है, आपको यहाँ पे करना या ये है कि दोनों जो चालें दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और दूसरी चाल जो आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इनका आपस में आपको क्या करना होगा, ऊपर आपको इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। ये सिंपल मेथड है। और बटे में आपको क्या करना होगा, इन दोनों चालों का अंतराल लेना होगा। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसका साइन का मतलब होता है अंतराल, यानी बड़े में छोटा आपको माइनस करना है, इनटू आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे कह रहे थे कि 1 घंटा पहले पहुंचता है और 3 घंटे देर से पहुंचता है। जब पहले और देर से पहुंचे, यानी पहले और देर से पहुंचे, तो आप क्या करेंगे, इनके समय को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना है समय, पहले 1 घंटे पहले पहुंचता था और फिर कितना है, 3 घंटे देर से पहुंचता था। तो आप इस प्रकार से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऊपर क्या करना है, आपको दोनों चालों का मल्टीप्लाई करके लिखना है, बटे में दोनों चालों का अंतराल लिखना है, यानी बड़े में छोटा माइनस करके लिखना है, इनटू क्या करना है, जो 1 घंटे पहले पहुंचता था और 3 घंटे देर से पहुंचता था, उन समय को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई आपको करना है। बस इतना सिंपल सा मेथड आपको लगाना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप 10 × 5, बड़े में छोटा जब माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया, कितना 5 बचा, इंटू आप 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 10 में आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 चौके 40। पूछा गया था डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, तो आप बता सकते हैं 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। तो उम्मीद करते हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग इस मेथड का प्रयोग करके आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन इतना बड़ा है, बट आप कितने शॉर्ट मेथड से मैंने आपको बताया, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि ये होगा सेकंड रूल पे आधारित। ये तो फर्स्ट रूल पे आधारित था, मेथड आपको एक ही लगाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है। विलंब का मतलब है देर से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा दूरी बताइए। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे सेकंड रूल से यानी सेकंड मेथड पे आधारित है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यू चाल से चलने पर 1 घंटे बाद में पहुंचता है और वी चाल से चलने पर 20 घंटे पहले पहुंचता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तो गंतव्य तक 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता। विलंब का मतलब है बाद में पहुंचता है, देर से पहुंचता है। और जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ये सेकंड वाले रूल्स पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग अब यहाँ पे फर्स्ट वाला तो आपको क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन मैंने नोट किया है, आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, तो मेथड आपको सेम लगाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहे थे कि उसकी यात्रा दूरी कितनी है, तो यहाँ पे यात्रा दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप यात्रा दूरी निकाल सकते हैं। मेथड क्या बताया मैंने, दोनों चालों का आप क्या करेंगे, ऊपर आप दोनों चालों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहली वाली चाल कितनी है, 4 है, जबकि दूसरी चाल कितनी है, 6 है। तो आप दोनों चाल का मल्टीप्लाई ऊपर करके लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल है। और बटे में क्या करेंगे, आप दोनों चालों का अंतराल लेंगे, यानी दोनों चालों का अंतराल आपको
लिखना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे 4 में 6 कैसे माइनस हो जाएगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे साइन चिन्ह लिखा इसका मतलब होता है बड़े में छोटा माइनस करना। इनटू आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, जब एक पहले पहुंचता है एक बाद में पहुंचता है तो दोनों चालों का आप योग करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कह रहे थे, 1 सही 1/2 घंटे। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 1 2 2 1 3, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 सही 1 इसको लिख सकते हैं 2 1 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2। और यहाँ पे कितना है, 1 घंटा पहले है, 1 घंटा पहले है तो आप 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 × 6, और यहाँ पे बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो 6 में 4 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2 इंटू आप यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 में 1 करेंगे, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 में 1 हो गया तो कितना हुआ, 2, 2 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और बटे में 2। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 5/2। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे बटे कितना है, 1 इंटू 5/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 6 के 12। अब ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर 6 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 5 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 30। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 30 किलोमीटर, ये उसका बिल्कुल राइट आंसर निकला। 30 किलोमीटर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर निकला। तो बता सकते हैं उसकी यात्रा दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर उसकी यात्रा दूरी है। तो यहाँ पे ये जो मैंने 2 टाइप लिखे थे ये आपको क्लियर हो गए, या पहले हो या यहाँ पे पहले फर्स्ट कंडीशन में बाद में हो, दोनों में रूल्स आपको सेम लगाना है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे उसमें से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि U चाल से चलने पर 1 घंटे पहले पहुंचता है और V चाल से भी चलने पर B घंटे पहले पहुंचता है। यानी जब दोनों में पहले पहुंचे, और यहाँ पे कह दे U चाल से चलने पर 1 घंटे बाद में पहुंचता है, V चाल से भी चलने पर B घंटे बाद में पहुंचता है। तो वो यहाँ पे हम लोग टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन के लिए मेथड बताया, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसे मैं हटाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो भी टाइप आपको क्लियर कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मोहन अपने स्कूटर से रोज विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर विद्यालय से कितना दूर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि U चाल से जाने पर, यानी U चाल से जाने पर वो 1 घंटा पहले पहुंचता है। यहाँ पे यही तो कह रहे, सॉरी देर से पहुंचता है। फर्स्ट कंडीशन ही पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही लिखेंगे। U चाल से जाने पर 1 घंटे देर से पहुंचता है, और V चाल से जाने पर B घंटे देर में पहुंचता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या दे रखे हैं, दोनों कंडीशन में दे रखे हैं कि जब U चाल से जाता है तो 1 घंटे देर से पहुंचता है, V चाल से जाता है तब भी B घंटे देर में पहुंचता है। और जो दूसरा यहाँ पे टाइप पूछा जाता है, एक फर्स्ट टाइप का तो क्वेश्चन मैंने लिखा, दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि U चाल से जाने पर 1 घंटे पहले पहुंचता है, और V चाल से जाने पर B घंटे पहले पहुंचता है। जैसे कि फर्स्ट जो कंडीशन अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए उसमें था कि U चाल से जाने पर 1 घंटे देर में पहुंचता, तो दूसरा V चाल से जाने पर B घंटे पहले पहुंचता था। या जब U चाल से जाने पर 1 घंटे पहले पहुंचता था तो B चाल से जाने पर B घंटे बाद में पहुंचता था। ऐसा जो टाइप मैंने क्लियर करा वो इस प्रकार से था। बट जो क्वेश्चन यहाँ पे आप दे रखा है, कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 25 मिनट देर से पहुंचता
रही, यानी दोनों में देर से पहुंच रहा। क्वेश्चन इसमें ये इस प्रकार से होगा, जब दोनों में देर से पहुंचे या दोनों में पहले पहुंचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड आपको वही लगाना है। यहाँ पे पूछा गया है उसका घर विद्यालय से कितना दूर है, यानी घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी आपको निकालनी है, घर से विद्यालय की दूरी आपको निकालनी। तो मैंने रूल्स क्या बताया था कि दोनों चालों का ऊपर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इतना तो मेथड आप यही लगाएंगे। 25 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल है, जबकि दूसरी चाल की बात करें कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऊपर। और नीचे आप क्या करते थे, दोनों चालों का अंतराल लेते थे, यानी आप इस प्रकार से, यानी बड़ी चाल में छोटी चाल आप माइनस करेंगे। इनटू क्या करते थे, अभी तक आप लोग की जो समय था, एक पहले था एक बाद में था, तो दोनों को आपस में आप ऐड कर देते थे। बट जब यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों क्या है, 45 मिनट देर से पहुंचता है और 25 मिनट देर से पहुंचता, तो अब यहाँ पे आप इनकी चालों का योग नहीं करेंगे, बल्कि आपको करना क्या, यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। 45 माइनस 25, यहाँ पे आपको करना यह है कि दोनों चालों का अंतराल लेना है। बट यहाँ पे मिनट में है तो इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से आपको भाग देना होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज आपको कहाँ पे करना होगा, चेंज यहाँ पे करना होगा। यानी जब सेम हो, जैसे 45 मिनट देर से पहुंच रहा और 25 मिनट देर से पहुंच रहा, तो इन दोनों चालों का आप योग न करके आप इन दोनों चालों का अंतराल लेंगे। और जब मिनट में दिया हो तो वो तो घंटे में आपको कन्वर्ट ही करना होगा, तो उसके लिए 60 से आप भाग देंगे। बस सेम रूल्स आपको वही लगाना है। यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 30, 25 में 30 आप नीचे माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5, इंटू यहाँ पे देखेंगे 45 में 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 20, बटे में कितना है 60। बस इतना आपको कैलकुलेशन करनी है। 20 के 20, 20 से 60, 3 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूने 10, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 50। पूछा गया था घर से विद्यालय कितना दूर है, तो आप बता सकते हैं उसके घर से विद्यालय की दूरी जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाए तो आपको मेथड, मैंने एक ही मेथड से दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है। सिर्फ यहाँ पे जब देर से दोनों में हो, कंडीशन यहाँ पे आपको देखनी है, तो आप यहाँ पे योग न करके उनके समय में क्या करेंगे, उनके समयों का अंतराल लेंगे आप। जैसे 45 में 25 माइनस किए तो 20 बचा, मिनट में था इसलिए 60 से भाग दिए तो घंटे में कन्वर्ट हो गए। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो सेकंड रूल्स मैंने लिखा है, सेकंड वाला मेथड, इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब दोनों में पहले हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों में देर से था बाद में था, अब दोनों में पहले वाले में हम लोग कौन सा रूल्स लगाएंगे, चलिए वो भी क्वेश्चन आपको क्लियर कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वह यात्रा 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरी हो जाती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये सेकंड वाले रूल्स पे आधारित है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यू चाल से जाने पर 1 घंटे पहले और वी चाल से जाने पर 2 घंटे पहले। तो कह रहे 6 किलोमीटर जब प्रति घंटा चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, और जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वह यात्रा 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरी कर लेती है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि दोनों में पहले पूरी कर लेती है, यानी यात्रा जो है वो इतने घंटे पहले पूरी कर लेती है। दोनों में यहाँ पे आपसे दोनों चालों में ये दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी दूरी आपसे पूछी जा रही, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं यात्रा दूरी। रूल्स क्या लगाना है, ऊपर दोनों चालों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहली चाल 6 है और दूसरी चाल 8 है, दोनों चालों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटे में दोनों चालों का आपको अंतराल लिखना है। यहाँ पे साइन का चिन्ह कैसे होता है, यहाँ पे इस प्रकार से,
यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से, ये साइन का मतलब होता है बड़े में छोटा माइनस करना, इनटू जब यहाँ पे दोनों सेम हो, यानी दोनों पहले पहले हो या दोनों बाद से यानी देर से हो, तो मैंने क्या बताया, चाल को आपको क्या करना है, जो चाल चलने पर जो समय यहाँ पे दे रखे हैं कि कितना दे रखे हैं, यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, और यहाँ पे जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो 2 सही 1/4 घंटे पहले पहुंचती, यानी जब यूनिट सेम हो, दोनों में पहले पहुंचे या दोनों में देर से पहुंचे, तो आप क्या करेंगे, इनके समय का योग नहीं करेंगे। जब दोनों में सेम हो, यानी दोनों पहले पहुंचे या दोनों बाद में पहुंचे, तो दोनों समय का आपको अंतराल लेना, बस इतना आपको याद रखना, मेथड आपको वही लगाना। तो इन दोनों का अंतराल आप लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे दे रखे हैं 2 सही 1/4, इस प्रकार से आप अंतराल लेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे दे रखे थे घंटे में, तो इसलिए आपको 60 से यहाँ पे भाग नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी घंटे में है। जब मिनट में दे रखे होंगे तब आपको याद रखना होगा, 60 से भाग देके आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8/6, और 8 का अंतराल देखें कितना है, 2 है, इंटू, अब यहाँ पे आप किस प्रकार से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2 में 1 माइनस किए तो कितना बचा, 1 बचा, और सही बटा में कितना है, 1/4। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6 × 8/2 इंटू 4 × 4, 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5/4। इस प्रकार से ऐसे जब हो तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो कैंसिल करेंगे आप 2 से, 2 × 2, 2 चौके 8। अब यहाँ पे देखते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 4, 4 × 4 कैंसिल हो गया, इंटू करेंगे, यहाँ पे बचा 6 और इधर 5, तो 6 × 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो पूछा गया था दूरी कितनी है, तो आप बता सकते हैं 30 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। पूछा गया था यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप बता सकते हैं उसकी यात्रा की टोटल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, इस टाइप के अंतर्गत जितने भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, सारे के सारे टाइप मैंने आप लोगों को आसान तरीके से क्लियर कराया। यदि आपको लगता हो कि वीडियो हेल्पफुल है मेरे लिए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के इसी तरह न्यू वीडियो लाती रहूंगी। और आप लोग ऐसे अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग देख सके। जो भी लोग को लगता है कि मैथ मेरी वीक है, मैथ समझ में नहीं आती, मैं गारंटी दे सकती हूँ, यदि आप पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखेंगे 100% आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। इससे पहले आपको क्या आता है क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।